पाकिस्तान के कराची के शॉपिंग मॉल में लगी आग में बढ़ी मरने वालों की संख्या, अब तक 14 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लापता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा, हथियारों की कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, नागास्त्र का आधुनिक वर्जन दुश्मन के लिए घातक होगा। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, दिल्ली में वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट में बब्बर खालसा, जैश अल कायदा के पोस्टर लगाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन में मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए इनकाउंटर में सेना के 8 जवान जख्मी, 3 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी, शोपियां में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में भी हाई अलर्ट, पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। मुंबई मेयर पद के लिए बीजेपी शिंदे गुट में खींचतान जारी, सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने पहले 1 साल के लिए मेयर पद मांगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बाला साहब को ट्रिब्यूट देने का तर्क दिया, कहा 23 जनवरी को बाला साहब की जन्म शताब्दी पर मुंबई में शिवसेना का ही मेयर हो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों से मुलाकात की, मुंबई के होटल ताज लैंड्स इंड में रुके हुए हैं 29 नवनिर्वाचित पार्षद। पार्षदों से मुलाकात के बाद बोले एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। एकनाथ शिंदे ने कहा मुंबई, ठाणे, कल्याण और डोंबिवली समेत सभी जगह मेयर महायुति का होगा। मुंबई में मेयर पद को लेकर जारी रस्साकशी के बीच बीजेपी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिन तक मुंबई से बाहर न जाने के निर्देश दिए। आपात स्थिति में बाहर जाने पर पार्टी को सूचना देनी होगी। मुंबई के मेयर का इंतजार बढ़ा, फडणवीस स्विट्जरलैंड यात्रा पर, इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले दावोस में मराठी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव गुट ने भी तारीफ की। संजय राउत बोले उन्होंने पूरे समाज को गौरवान्वित किया। मुंबई मेयर पद को लेकर जोड़ तोड़ में जुटी कांग्रेस, बीजेपी को रोकने के लिए प्लान बना रही। कांग्रेस नेता नसीम खान बोले बीजेपी को रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनावी नतीजों के बाद बवाल, बीजेपी और कोणार्क विकास अघाड़ी के समर्थक भिड़े, पूर्व महापौर के घर पर उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत कराया, तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बोले कांग्रेस योजना को लेकर झूठ फैला रही, उन्होंने बापू के सत्य की धज्जियां उड़ा दी। गाजा में शांति पहल के लिए भारत को मिला न्यौता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गाजा में शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन, वहां के शासन और वहां हो रहे रीडेवलपमेंट को देखरेख करना है मकसद। गाजा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था, इसमें 20 बिंदुओं में शांति स्थापित करने का रखा प्लान। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने पीएम मोदी को न्यौता मिलने पर जताई खुशी, कहा गाजा में हमेशा के लिए शांति आएगी। ममता के सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार, कहा 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी है। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले पीएम, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी, जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप, मोदी बोले मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता करेगी हिसाब। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया, कहा क्रूर शासन को बदलने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा फीता काटने की जगह वादे पूरे करें पीएम। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मन्ना का बयान, बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगल राज कहीं और नहीं। टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले यहां जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई निवेश नहीं होगा। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, बोले प्रधानमंत्री ने बता दिया कि बंगाल में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी, पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम, वर्धमान में गुस्साए लोगों का हिंसक प्रदर्शन, टायर जलाकर हाईवे ब्लॉक किया। वर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर बवाल, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों से जल्द से जल्द समस्या से निपटने के निर्देश दिए। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अपर्णा यादव से होगा तलाक, प्रतीक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी, अपर्णा को बताया स्वार्थी और बुरी आत्मा। प्रतीक ने अपर्णा को परिवार तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया, बोले जल्द ही अपर्णा से तलाक लूंगा, उसे सिर्फ अपनी चिंता, मेरे पारिवारिक रिश्तों को उसने बर्बाद किया।
करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय दिल्ली स्थित ऑफिस में पूछताछ कुछ दिन पहले भी सीबीआई के सामने पेश हुए थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी और रॉड से हमला किया। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 455। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही। भोपाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके आलमनगर में हिंदू युवती से मारपीट, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एक्शन, जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को टर्मिनेट किया गया। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, MZ विजटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ FIR। हादसे में प्रशासन की लापरवाही उजागर, निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था कोई साइन बोर्ड, पानी भरने के चलते नहीं हो पाया रेस्क्यू। गोरखपुर में छेड़छाड़ के आरोपी युवक को एंटी रोमियो पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला सिपाही ने भरे बाजार में आरोपी को जड़े थप्पड़। छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, पुलिस की खातिरदारी के बाद युवक ने माफी मांगी। बरेली में खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली में दलित युवक के साथ बर्बरता, सरेआम दबंगों ने युवक के बाल काटे, आधी मूंछ दोनों भौहें भी काटकर मुंह पर कालिख पोत दी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। झांसी में रिटायर्ड रेलकर्मी ने की प्रेमिका की हत्या, 27 साल छोटी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े किए, आरोपी ने हत्या के बाद शव को जलाया। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, 1 आरोपी फरार, तलाश जारी। अमरोहा में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाई, खेतों में काम करने से डर रहे किसान लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी दे रहे। कुशीनगर में खेत में तेंदुआ दिखाई देने के बाद गांव में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। प्रयाग के माघ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी, बड़ी संख्या में लोग संगम घाट पहुंचे। प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड, मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुए हंगामे का सीसीटीवी सामने आया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद का दावा गलत निकला, सीसीटीवी में बैरियर तोड़ते हुए शंकराचार्य का काफिला निकलता दिखा। सूरत में टला बड़ा हादसा, नौका दौड़ के आयोजन के दौरान डूबी नाव, उसमें सवार 22 लोगों ने तैरकर बचाई जान। सूरत में हर साल समंदर में 21 किलोमीटर की होती है पारंपरिक बोट रेस, पिछले 50 साल से हो रहा है आयोजन। राजस्थान के कोटा में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोटयार्ड जैन मंदिर के पास अवशेष मिलने पर किया प्रदर्शन। राजस्थान के झालावाड़ में पशुओं के बाड़े की आड़ में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 किलो MDM पाउडर समेत 130 किलो कच्चा माल और केमिकल बरामद। राजस्थान के कोटपुतली में एक गैस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में टैंकर में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे में किसी की तरह की जनहानि नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाला। अगरतला में बेकाबू स्कूल बस सड़क पर लगे बैरिकेड से टकराई, हादसे में 2-3 लोगों को मामूली चोट आई। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ ने शख्स पर किया हमला, सड़क से खींचकर जंगल में उठाकर ले गया, 2 किलोमीटर अंदर मिला अधखाया शव। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 22,530 करोड़ रुपए निकाले, मार्केट की हाई वैल्यूएशन और कमजोर रुपया कारण बताया। टॉप 10 कंपनियों में 3 की वैल्यू 75,855 करोड़ रुपए बढ़ी, सबसे ज्यादा SBI की वैल्यू 39,045 करोड़ रुपए बढ़ी। इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 31,014 करोड़ रुपए बढ़ी, कंपनी का मार्केट कैप 7.01 लाख करोड़ रुपए हुआ। इस हफ्ते आएंगे 4 नए पब्लिक इशू, 7 कंपनियां मार्केट में होंगी लिस्ट। 20 जनवरी को खुलेगा शेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का IPO, इशू के जरिए 1,907 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। गुजरात के गांधीनगर में नया प्लांट लगाएगी मारुति, 35,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश, 12,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ESL स्टील लिमिटेड पर 1,255 करोड़ का जुर्माना, उड़ीसा सरकार ने न्यूनतम उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्यों को पूरा न करने पर जुर्माना लगाया। इस साल आ सकता है एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन, सितंबर में हो सकता है लॉन्च। 38 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में जीती वनडे सीरीज, भारत 7 साल बाद घर में हारा। इंदौर वनडे में फेल हुए भारतीय ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा। शुभमन गिल ने 23 और रोहित शर्मा 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विमेंस प्रीमियर में आज गुजरात जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टक्कर, वडोदरा में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत को पीछे छोड़ा, WPL में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली भारतीय बनी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आयरलैंड क्रिकेट की तरफ से मिली निराशा, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने के लिए तैयार नहीं आयरलैंड।
आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को डेडलाइन दी, विश्व कप खेलना है या नहीं, बांग्लादेश को 21 जनवरी तक लेना होगा फैसला। पाकिस्तानी मूल के इंग्लिश खिलाड़ियों को मिला भारत का वीजा, T20 वर्ल्ड कप में ले पाएंगे हिस्सा। आदिल राशिद, रेहान अहमद और साकिब महमूद का नाम। चीनी ताइपे के बैडमिंटन खिलाड़ी ली चुनयी ने इंडिया ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। आनसे यंग विमेन सिंगल्स में इंडियन ओपन चैंपियन बनी। मेंस हॉकी इंडिया लीग में शराची बंगाल टाइगर्स ने की वापसी, एसजी पाइपर्स को 3-2 से हराया। अर्जुन एरिगेसी ने आर प्रज्ञानंद को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। विश्व कप विजेता गुकेश ने उज्बेकिस्तान के सिंदारोव से खेला ड्रॉ। क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया, भस्म आरती में शामिल हुए।